हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक्चुअली मैं बात करने वाला हूँ, बहुत सारे डाउट हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हमें ट्रांसफर लेना चाहिए, ऑनलाइन स्टडीज़ कंटिन्यू करना चाहिए, क्या गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करेगी, या एमसीआई या एनएमसी का जो है नया डिसीजन कुछ आने वाला है, क्या हमें वेट करना चाहिए कि क्या भाई हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, या हमें ट्रांसफर ले ही लेना चाहिए। लास्ट ऑप्शन यही है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी डू नाउ। तो इसलिए मैं आज बात करने वाला हूँ, आप लोगों से भी राय लेना चाहता हूँ कि जो मेरे सीनियर हैं, जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो लोग राय दे सकते हैं, अपना ओपिनियन रख सकते हैं कि हमें ऑनलाइन क्लासेस करना चाहिए या ट्रांसफ़र ले लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, एनएमसी रूल के अकॉर्डिंग 2023 से लागू होगा वैसे तो एनएमसी, एंड 2021 से पहले वाले जितने भी बच्चे हैं जिनका एडमिशन या ग्रेजुएशन हो गया तो उन पे एनएमसी लागू नहीं होता है। बट जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट थे जिन्होंने अभी 2022 में एडमिशन लिया था, उनके अकॉर्डिंग अब उनको क्या करना चाहिए, और हम लोग जैसे थर्ड ईयर कंप्लीट कर चुके हैं तो फोर्थ ईयर में फिफ्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ट्रांसफर अगर लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स, और अगर नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए। एनएमसी के अकॉर्डिंग 54 मंथ्स की आपकी एमबीबीएस होनी चाहिए। किसी भी कंट्री से पढ़ के आओ, किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आओ, आप कहीं से पढ़ के आओ, लेकिन 54 मंथ्स की होनी चाहिए। एक्चुअली ऑनलाइन ऑफलाइन वाला सिस्टम जो है ना, कोरोना आने की वजह से हुआ है। पहले कभी भी ऐसा नहीं कहीं होता था कि भाई ऑफलाइन पढ़िए ऑनलाइन पढ़िए, ये वर्ड ही नहीं था भाई। एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो मेडिकल में क्या होता है कि मेडिकल में आपको ऑफलाइन प्रेजेंट होके ही फिजिकली आप सीखेंगे, आप प्रैक्टिकली देखेंगे तभी ना आप सीख पाएंगे। तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन वाला जिक्र तो था ही नहीं। 3 साल पढ़े हैं, इसमें से 1-1.5 साल तो मेरा ये लगा लो कोरोना में ही, जैसे मतलब कोर्स स्टार्ट हुआ था 6 महीने के बाद कोरोना 2019 में आ गया था, तो उस ड्यूरेशन को तो मैंने ऑनलाइन पढ़ा। अब एनएमसी कल को बोलते कि भाई ऑनलाइन तुमने वो पढ़ा, चलो ठीक है, वर्ल्ड वाइड तो सबने पढ़ा था तो वो वैलिड कर दी, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स जिन्होंने मतलब एफएमजी क्लियर किया है, जिनका एडमिशन हुआ, उनसे एनएमसी ने ये कहीं नहीं कहा कि भाई आपने ऑनलाइन जो पढ़ा था उसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, उनको एलिजिबल कर दिया गया। चाइना से भी जो भी स्टूडेंट आए थे उनको भी एलिजिबल कर दिया, तो कहीं ना कहीं उस पोर्शन को वैलिड कर रहे हैं। लेकिन अब वॉर में जो ये सिचुएशन हुई है और ये जो ऑनलाइन हुआ, इसको काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है हम लोगों के लिए। और ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि यू कैन अटेंड द ऑनलाइन क्लासेस, ना ही एनएमसी इस पर क्लैरिफिकेशन दे रही है। देखिए, ऑनलाइन करने का फायदा तो यही है ना कि हमें एटलीस्ट सेम यूनिवर्सिटी में रहेंगे, तो एनएमसी को कम से कम सामने आके ये बताना चाहिए कि भाई यू कैन अटेंड द ऑनलाइन क्लासेस, इस पर क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। अगर हम ऑफलाइन नहीं पढ़ते तो क्या होगा, एमसीए एग्जाम में आपको अपीयर होने नहीं देंगे, तो नुकसान किसका होगा, अगेन हमारा नुकसान हो जाएगा, अगर हम फंस जाएंगे। तो हमें ट्रांसफर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर ट्रांसफर अगर हम ले लेते हैं तो आपको पता है कि बहुत सारे बच्चों को पता भी है कि डॉक्यूमेंटल वेरिफिकेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अगर आपका ट्रांसफर होता है तो कभी भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगी, यूएसएमएलई वगैरह में अपीयर होते हैं, तो उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। और सबसे बड़ा अगर नुकसान मैं बताऊं, 50 से 60% से ज्यादा बच्चे जो है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उनको अराउंड अभी ट्रांसफर लेने के लिए 5 से 6 लाख रुपए का खर्चा है। जो नो गाइस, जो लोन लेके पढ़ते हैं उनके लिए कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और देखिए, अब दोनों तरीके से फंस गए बच्चे, क्या डिसीजन ले कि हमें ट्रांसफर ले या हमें ऑनलाइन क्लासेस करना चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो फंसते हैं, और ट्रांसफर ले लेते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत तो होता है। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से डिसीजन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ट्रांसफर लेते हैं तो देखिए, अगर किर्गिस्तान कजाकिस्तान वगैरह कंट्री आप जाइए, क्योंकि ऑलरेडी देखिए यहाँ पे जो समय बर्बाद हो गया, एटलीस्ट आप अपने ड्यूरेशन है उसको कम कर सकते हैं। 6 साल का कोर्स अगर यूक्रेन में था तो 5 साल का कोर्स आप किर्गिस्तान कजाकिस्तान में कर सकते हैं। इससे आपका 1 ईयर तो बचेगा, साथ में आपके पैसे भी बचेंगे। हमें क्या चाहिए कि हमें डिग्री चाहिए और एलिजिबल होना है हमें नेक्स्ट के लिए। और नेक्स्ट का एग्जाम एक्चुअली बहुत ही स्ट्रॉन्ग आने वाला है, बहुत ही मतलब सोच रहे हो आपको प्रिपरेशन वगैरह कितनी करनी चाहिए अभी से। तो ऑलरेडी बच्चे उलझे हुए हैं या दोनों तरफ से, और बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, तो सोच रहे हो कि डिसीजन लेना कितना मुश्किल होगा। मैं इतने दोस्तों से बात करता हूँ, सबसे पूछा भी तो कोई अभी तक ना ही ट्रांसफर के बारे में बता रहा है। लेकिन मैं एक राय देना चाहूंगा कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है या सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, यू कैन गो किर्गिस्तान कजाकिस्तान एंड यू कैन स्टार्ट योर कोर्स फ्रॉम स्टार्टिंग। देखो, आपको वियर्ड लगेगा यह बात सुन के, या आप लोग सोचोगे कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखिए, ये करियर की बात है। एनएमसी जब आज इतना दिक्कत पैदा कर सकती है बच्चों के लिए, तो कल है आपका 1 ही साल वेस्ट हुआ है। देखिए, 6 साल का कोर्स था यूक्रेन में, 1 साल अगर मान लो तुम्हारा वेस्ट भी हो गया, अभी 5 साल वहां जाके कर लोगे तो मैचअप हो जाएगा। 6 ईयर में एटलीस्ट आपकी डिग्री मिल जाएगी, एंड स्टार्टिंग से हो जाएगा ना, कहीं आपको पीछे की चीजों का कभी असर नहीं पड़ेगा लाइफ में। क्योंकि अगर आप 1 साल यूक्रेन से ट्रांसक्रिप्ट वगैरह 1 साल का लेके जाते हैं और सोचते हैं कि किर्गिस्तान या कजाकिस्तान में जाके कंटिन्यू करेंगे, तो सोच रहे हो डबल डिग्री हो जाएगी कि यूक्रेन से किर्गिस्तान कजाकिस्तान की। तो इट्स बेटर कि यू कैन स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग, और बहुत ही बेनिफिट होगा आप लोगों का। आप जॉर्जिया वगैरह जा सकते हैं, लेकिन अगेन फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हाई है। उज्बेकिस्तान एक गुड ऑप्शन है, लेकिन 6 साल का वहाँ भी कोर्स है। और भी आर्मेनिया वगैरह है। क्या होगा अगर हम ट्रांसफर ले लेंगे तो दिक्कतें क्या आएंगी। दिक्कत यूएसएमएलई में अगर जो बच्चे अपीयर होना चाहते हैं, यूके प्लैब वगैरह क्लियर करना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, क्योंकि डॉक्यूमेंटल वेरिफिकेशन में टाइम लग जाता है, तो कभी कभी जो टाइम है एग्जाम का वो निकल जाता है। तो ये सारी दिक्कतें आ सकती है।
और ट्रांसफर लेने के लिए देखिए कोई छोटा मोटा टास्क तो है नहीं, आपको ट्रांसक्रिप्ट निकलवाना है, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके चूज करना है, किसी कंसल्टेंसी का सहारा लेंगे तब जाके आपका ट्रांसफर होगा, तो नॉट इजी प्रोसेस। और अगेन यार इतना पैसा वेस्ट करना, अगेन दूसरी कंट्री में जाना, इट्स नॉट इजी टास्क एंड एवरी टाइम यू नो क्या होगा नहीं होगा फ्यूचर में जो है ना, वो बिलीव एक आदमी का होता है ना कि मतलब यार मेरे साथ तो गलत ही हो रहा है, वो भी होना स्टार्ट हो जाता है दिमाग के अंदर। तो ट्रांसफर ईजी नहीं है, बट आप अच्छी कंट्री चूज करके जा सकते हो, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। देखिए एकोमोडेट तो मेरे को लगता है कि नहीं कर पाएगी गवर्नमेंट, जहां तक मेरे को लगता है, बट एटलीस्ट एक होप है कि कर दे भाई कहीं। बाकी चांसेस है कि क्योंकि 2 बार ऑलरेडी मना कर चुके हैं एनएमसी भाई, सुप्रीम कोर्ट का भी दबाव से भी हो चुका है, लेकिन ऑलरेडी दे आर डिनाइड। लाइक वो लोग कह रहे हैं कि आपका एडमिशन नहीं होगा इंडिया में, एकोमोडेट नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको एकोमोडेट करना चाहिए। तो यार मैं यही बोलना चाहूंगा कि यार देखो एकोमोडेशन का होप तो वेरी लेस है, लेकिन अगर किस्मत मैजिकली कुछ हो जाए तो भाई गवर्नमेंट अगर चाहे, श्री नरेंद्र मोदी जी चाहे कि भाई हो जाए बच्चों का, तो भाई भला हो सकता है। बट एटलीस्ट इन चीज़ों पे हमें अभी गौर देना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, मन लगा के पढ़ो भाई, यही कहूँगा। और अपने टाइम को वेस्ट ना करो। और इससे अच्छा आपको मतलब अगर आप लोगों को लगता है कि भाई हमें ट्रांसफर लेना चाहिए तो ये भी आप बता देना कमेंट सेक्शन में। सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर।